ओम शांति। स्वागत है सभी का। सोमान की सीट पर बैठ जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर बाप दादा को देखेंगे अपने सामने। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, जैसे बाबा के हाथों से मुरलियों का सार मेरी बुद्धि में समा रहा है। दृष्टि लेंगे और उड़ चलेंगे बाबा के साथ ओम शांति भवन, और जुड़ जाएंगे उस समय से, जैसे टाइम मशीन में पीछे चले जाते हैं। 93 में पहुंच जाएंगे और महसूस करेंगे जैसे बाबा से ही हम सामने बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सैटरडे को हमने शुरू करी थी 9 जनवरी 93 की अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। क्या कहा था बाबा ने इसमें? क्या कहा था? कौन से कौन, सॉरी, बाबा ने कहा था ना, जितना हिम्मतवान बनते हैं पदम गुणा मदद स्वतः ही मिलती है। कौन सी मदद चाहिए बाबा को? कौन सी मदद चाहिए? याद है? बाबा चाहते हैं हम बच्चे निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाएं। तो उसके लिए क्या चाहिए? सब खजाने भरपूर चाहिए। और सब खजाने भरपूर ऐसे बच्चों के होते हैं, उनके भंडारे। कौन से भंडारे भरपूर होते हैं? कौन से भंडारे भरपूर होते हैं उनके? शांति। स्नेह का। सर्व हाँ, सर्व हाँ। खजाने के नहीं, सर्व खजाने, अनुभूतियाँ, अनुभूतियां। या स्नेह स्नेह की की स्नेह दुआओं। के जाओ। हम्म और सर्व के सहयोग की अनुभूतियां प्राप्त होती है, उनको सभी तरफ से सहयोग मिलता है। और क्या था? दुआएं, सहयोग, अनुभूतियां, खजाने। और ये आत्माएं कभी भी अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे, और सदा कंबाइंड बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और ऐसी आत्माएं सदा शक्तिशाली बनाने में सहयोग देंगी, और यही सबसे श्रेष्ठ दान है। तो ये नए वर्ष पर मुरली चल रही है ना, जनवरी की है। तो बाबा चाह रहे हैं कि बच्चे अब अव्यक्त रूप से ये नया वर्ष मनाए, और ऐसे ही बच्चे सपूत बन सबूत देंगे। तो बाबा ने कुछ सावधानियां हमको दी कि जीवन में उड़ती कला के दो आधार की बातें बताई, भाव और भावना। और इन्हीं दो बातों से गिरती कला और उड़ती कला दोनों इन्हीं बातों से होती है। भाव अच्छा है तो उड़ती कला होगी, भाव अगर नेगेटिव है तो गिरती कला होगी, और दोनों में ही
भाव ही है। ठीक है, याद आ गया। तो यहां तक हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। कौन सा? विपरीत भावनाएं। किसी भी विघ्न को चेक करो। चेक करना, उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है ना ऐसा? कभी भी कोई विघ्न आता है तो पहले मन में क्या चलता है? नेगेटिव भावनाएं चलती है ना? चलती है कि नहीं? नेगेटिव भावनाएं चलने से क्या होता है? सृष्टि ऐसी बन जाती है। हम ही बनाते हैं वो समस्याएं, कोई दूसरा नहीं बनाता। पर स्थिति यानी बाहर से भी आती है ना, तो क्रिएट हमने ही की होती है। हम ही उसके रचता होते हैं। मगर प्रोजेक्ट बाहर दिखाई देती है हमको। जैसे मूवी हॉल में अगर सामने पर्दे पर आपको पिक्चर दिख रही है, लेकिन वो आ कहां से रही है? पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। आजकल तो पता नहीं, पहले 20-25 साल पहले तो ऐसे ही होता था। पीछे एक विंडो होती थी, वहां से वो प्रोजेक्टर डालता था, छोटा सा पॉइंटर से फोकस होता था सामने पर्दे पर, और वहां से पिक्चर चलती रहती थी। पूरी मूवी देखी है ना आप सबने? देखिए। जी देखिए दीदी। जी हाँ जी देखिए। तो क्या होता था, पीछे से आ रहा है यानी कि ऑलरेडी उसमें मूवी लोड है, और उसको वहां पर दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट कर कर। सामने हमें दिख रहा है, चलते फिरते लोग दिख रहे हैं। बस सेम ऐसे ही है। आत्मा में भी सब रिकॉर्डेड है, मगर आप ही ने रिकॉर्ड किया ऐसी ऐसी बातें। कुछ संकल्प ऐसे किए, उसमें सृष्टि बन गई, यानी संकल्प करते करते प्रकृति में मिलकर हमारे संकल्प प्रकृति में मिलते हैं, फिर वो सिचुएशंस का निर्माण कर देते हैं। अब वो बन गई सिचुएशंस, और बाहर हमको वैसी ही दिख रही है। हम सोचते हैं सामने वाले ने किया है। अगर सामने वाले ने क्यों किया? आपने ही हिसाब बनाया उसके साथ। ठीक है ना? तो हमारी बाह्य, जो बाहर का हमारा व्यक्तित्व जो दिख रहा है, और जो हमारी सृष्टि है, उससे पता चलता है आपकी मनोस्थिति, कि आपकी मन की स्थिति कैसी है। तो बाबा कह रहे हैं, भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी, वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। हम्म। तो भावना भाव को बदलने वाली है, तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है।
अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। तो सावधानी क्या दी बाबा ने अव्यक्त वर्ष में? भाव और भावना को चेक कर। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? किसी के प्रति अशुभ भाव तो नहीं है? अगर है तो क्या होगा? क्या होगा? हम्म? अगर अशुभ मिसअंडरस्टैंडिंग। भाव, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वैसा ही देखेंगे उसको, उसने अगर अच्छा भी किया है ना, आपको उसमें भी खोट नजर आएगी। अच्छा, इसने इसलिए अच्छा किया ना, इसको मतलब है मुझसे, इसलिए बटरिंग हो रही है। हर चीज में डाउटफुल दिखाई देगा। मीठे बोल भी बोलेंगे तो भी ऐसे लगेगा ये इसलिए मीठे बोल बोल रहे हैं। तो हर चीज में अंतर आ जाएगा। तो बाबा ने कहा चेक करने को भाव और भावना। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ बोल के से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। अब इसके भी बाबा ने 3 प्रकार बता दिए। कुछ बच्चे तो अशुद्ध भावना और अशुद्ध भाव से बिल्कुल अलग रहते हैं, लेकिन इसमें भी 2 प्रकार बताए बाबा ने, शुभ भाव और भावना। दूसरी है व्यर्थ और तीसरी है साधारण। कुछ बच्चे तो रखते हैं प्रैक्टिकल में, और कुछ बच्चों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। 3 ही तरह के तो हैं। और तीसरे हैं साधारण, ना शुभ है ना व्यर्थ है। लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ की तो बात छोड़ो, नेगेटिव है, लेकिन जिनके साधारण है तो भी तो दुनियावी दुनिया की तरह हो गए ना। तो फिर आपने ब्राह्मण जीवन का आनंद कहा लिया। तो साधारण भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ भाव और भावना। क्या कह रहे हैं बाबा? गलत फहमी होगी। क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने साधारण भाव रखने के लिए भी मना किया, शुद्ध भाव होना हम्म। चाहिए। हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि उससे स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी। नहीं, बाबा ने कुछ और बताया था। क्योंकि फिर ब्राह्मण जीवन का हम लोग आनंद नहीं ले पाएंगे। आनंद नहीं ले पाएंगे, राइट। ब्राह्मणों में क्या है? हर चीज श्रेष्ठ है, आनंद है उसमें, प्रेम का भाव, आनंद का भाव, शांति का भाव। अगर साधारण रीति से जी रहे हैं तो आनंद ही नहीं आ रहा, तो जैसे औरों की जिंदगी चल रही है ऐसे हमारी भी चलेगी। ये बाबा ने कहा कि अगर रह रहे हो ठीक है, उसमें नेगेटिव तो नहीं बन रहा, लेकिन ब्राह्मण जीवन का आनंद तो नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे अगर साधारण भाव होगा तो साधारण भावना, देखो इसमें भी जमा के खाते अलग अलग हैं। अगर आप सेवा कर रहे हो और साधारण रीति कर रहे हो तो बहुत कम जमा होगा।
और अगर आपकी भावना बहुत श्रेष्ठ है कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, तो बहुत अधिक जमा हो। सिर्फ चेंज होने से भावना है आपकी। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, अगर इस ऐसी सेवा नहीं करो जिससे खुशी चली जाए, और जिसमें खुशी जाने का अगर लग रहा है तो ऐसी सेवा को छोड़ दो, ना करना अच्छा है। तो बाबा ने कहा, तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना और भाव में परिवर्तन करो, क्योंकि यही जमा का खाता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, कि कोई गरीब है, उसने 10 रुपया भी डाले, बहुत भावना से डाले, उसकी अपनी कमाई के बचा कर उसका कितना जमा होगा, और एक ऐसे ही ड्यूटी की तरह डाल रहा है। हाँ, क्या अंतर है। तो यहाँ पे स्थूलता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भावना से अंतर है कि आपकी श्रेष्ठ भावना क्या है। कल समर्पण था ना, तो सुबह आपको बताया था कि वो ऐसी प्रक्रिया होती है ना, लेन देन होता है। लेन देन मतलब कन्या के माता पिता आते हैं और कुछ एक्सचेंज, गिफ्ट्स एक्सचेंज होती है, उसमें फिर हाथ में हाथ दिया जाता है कन्या के। तो मतलब हम में आत्मा भी निमित्त बनी थी, तो जो हाथ में हाथ देते तो उसमें वो संकल्प कराते हैं कन्या से। तो हमने कहा मैं भी उसके उसमें ही साथ हूँ, मैं अपना संकल्प कर रही हूँ कि मैं भी समर्पित हो रही हूँ। फिर शाम को प्रतिज्ञाएं पड़ी जाती हैं, तो उन आत्माओं से प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। दीदी जस्ट वीडियोस कुछ भेजना ना, वीडियोस क्या। कुछ हो तो भेज, हाँ हाँ, समर्पण है के ना। जाके। कल भी एक ने भेजी थी, और भेजेंगे। क्योंकि हम तो क्लिक नहीं कर पाते हैं फोटोज, लेकिन वो रील बनती रहती है, और डायरेक्ट टेलीकास्ट भी आ रहा था, कल चैनल पर भी आ रहा था ये। दीदी कल टेलीकास्ट आ रहा था, बड़े अच्छे उसमें वो थे, ज्यादा तो नहीं देखा, हाँ कल्चरल प्रोग्राम हाँ अच्छे थे। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम भी पूरा था। वो जैसे वरमाला पहनाते हैं, वो सारा कुछ डायरेक्ट आ रहा था, मधुबन से ही आ रहा था। ये जो हमारा टीवी पीस ऑफ माइंड, इसमें भी आ रहा था, लाइव आ रहा था सारा, वही वाला था, जयंती दीदी का प्रोग्राम। तो उसमें प्रतिज्ञाएं करते हैं, तो प्रतिज्ञाओं में हमने भी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा कर ली। क्या जाता है इसमें, खाली भावना ही तो है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चेंज करो, साधारण भाव और भावना को श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। मनसा सेवा एक बुक है ना, पढ़ी होगी कई आत्माओं ने, रेड कलर की। उसमें शुभ भावना के ऊपर पूरा चैप्टर है, मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर चैप्टर है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है शुभ भावना के ऊपर। उसमें से एक है ये, कि शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। श्रेष्ठ भाव, समझा। अगर आप किसी के संबंध संपर्क में हो, और आप चाहते हो वो हमारा सम्मान रखे, हमारे आपस में अच्छे संबंध रहे, तो आप श्रेष्ठ भाव रखो। क्या श्रेष्ठ भाव, ये भी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे सहयोगी नहीं भी हो तो भी हमारे सहयोगी हैं, पवित्र आत्माएं हैं, इनका भी कल्याण हो। तो देखो, वो कभी भी आत्माएं आपसे
आपके साथ संबंध में कभी भी गलत नहीं आएंगी। जैसे कई बार शिकायत होती है हमारे साथ वो अच्छा नहीं करते हैं, कुछ भी है प्रॉब्लम्स जो विघ्न आते हैं, यही बात तो होती है। क्यों? क्योंकि आपके मन में भी ऐसा ही है, उनके मन में भी चल रहा है। उन आत्माओं को तो कंट्रोल है नहीं। हम सोचे कि वो रखें हमसे, वो हमसे अच्छा व्यवहार करें, वो शुभ भावना रखे, उनमें तो है ही नहीं। तो उधर से एक्सपेक्ट करना एक अज्ञानता है। करना आपको है। क्या करना है? सिर्फ भावना को चेंज करो। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं, बहुत आज्ञाकारी। अगर बच्चे हैं गलत संग में जा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, चरित्रवान है, बुद्धिवान है, चरित्रवान बुद्धिवान श्रेष्ठ है, पवित्र आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। ऐसे करते करते एफर्मेशंस की तरह कईयों ने करा भी है ना, चेंज हो जाएंगे। परमिशन लिखाई थी ना आपने पहले। हाँ 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 लौकिक संतान ने बहुत हाँ। चरित्रवान है, आज्ञाकारी हम्म है, देवकुल की हम्म। महारानी, ये लिखती हूँ दीदी अभी भी मैं। अब अंतर आ रहा है, चेंज आ रहा है। हाँ दीदी। देखो, चेंज आ रहा है। और वर्षा बहन का तो पूरा ही चेंज आ गया। और एक बहन है, इसमें निशा बहन ज्वाइन नहीं हुई है शायद। उनकी भी प्रॉब्लम थी, बहुत समय से थी, मगर वो भी 80% तक ठीक हो गई है। तो हमारी भावना ही हम ऐसी रखते हैं, डाउट्स करते हैं। संबंधों का भी यही है, जो हम लौकिक घरों में रहते हैं ना, तो संबंधों में क्या होता है? मन मुटाव। एक इधर मुंह करके चल रहा है, एक उधर मुंह करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि मन में कितनी कड़वाहट है। अब सामने वाला तो नहीं कर सकता है, करना आपको पड़ेगा। जो ब्राह्मण आत्मा है वो कदम उठाए, सब ठीक हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बाबा कह रहे हैं तो शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। अच्छा, इसमें कौन सी शक्ति चाहिए? अगर हमें चेंज करना है, सामने वाला नहीं चेंज हो रहा है, इसमें कौन सी शक्तियां चाहिए? सहन करने की और सम्मानने की। समझने की, ये हाँ, सहन करने की है। सहन करने की भी, समाने की भी, और शांति की शक्ति, और परिवर्तन करने की। परिवर्तन करने की शक्ति। राइट, ये शक्तियां चाहिए, चारों चाहिए। पवित्रता भी चाहिए, यानी संकल्पों की शुद्धता। हमारे संकल्प शुद्ध हो, अपवित्र ना हो। शुद्धता विकार से नहीं, शुद्धता संकल्पों में, जैसे जैसे कहते हैं ना, मैलापन नहीं हो। एकदम स्वच्छ पवित्र संकल्प हो हर एक के लिए। देखो चेंज हो जाएंगे। कोई करके देखे, कोई ऐसे अगर है भी, किसी के भी घरों में मनमुटाव है, बनती नहीं है। दीदी ऐसे ही ना अमृत वेले करते थे, जैसे बाबा हाँ को साथ ले जाके, जो भी हाँ आत्माएं सोई भी है ना जैसे, तो उसमें हाँ सूरज भाई कहते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो जो भी संकल्प देना चाहो दिया करो। तो मतलब काफी हम्म। परिवर्तन आया। हाँ, क्योंकि आपने तो लिखने का बताया तो था। कई बार इतना टाइम नहीं लग पाता, तो सुबह हम्म सुबह ही बाबा को साथ लेके ऐसे करते थे, एक एक के पास जाके। हम्म। काफी परिवर्तन हुआ है ना आपके तो। पता है, आप जो पहले 1-2 साल, 1-1.5 साल पहले ही आप क्लास में अनुभव बताते थे, ऐसे 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 ऐसे, और अब देखो चेंज हुआ ना। आता है, चेंज आता है। यही तो विक्रम दीदी विनाश भी है ना। दीदी हम्म। जैसे पहले जैसे लगता था ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा हाँ किया, अब तो वो हाँ सब जो टोटल खत्म हो गया है। हाँ। जिसने पास्ट का तो समझो एक खत्म लगता है, रात गई बात हम्म गई, ऐसे ही लगता हम्म। है। बस वो अब तो सही होता भी में, नहीं है।
हाँ, नहीं आता है। अभी आता है, बस हम अपने हमारी स्थिति कैसे श्रेष्ठ बने इसी जी पर ध्यान बिल्कुल। रहता है ना। जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, आपके आसपास भी वैसे ही होगा। अगर बहुत क्योस है, क्योस माने बहुत हलचल है, इधर उधर सब ऐसा बिखरा हुआ सा है सब कुछ, इसका मतलब हमारे मन की स्थिति भी बिखरी हुई है। अगर व्यवस्थित होता जा रहा है, हो गया है नहीं कहेंगे, होता जा रहा है, इसका मतलब आपका मन भी व्यवस्थित होता जा रहा है। तो बाह्य हमारी सृष्टि से आंतरिक सृष्टि का पता चलता है। तो बाबा ने कहा, तो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता जो, वही माला का समीप मणका बन सकता है। अब देखो, खुली ऑफर दे दी है बाबा ने। माला का मणका बनना है तो क्या करें? हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करो। अब वैरायटी आत्माएं हैं, सब तो ऐसे नहीं हो सकता जो आपके जैसे मन की हो, सभी अच्छा करें, सभी अच्छा बोले, चेंज तो होगा। मगर पेपर क्या है? सबके प्रति मैं श्रेष्ठ भाव रखूं। इसमें कौन सी ज्ञान की पॉइंट आएगी काम में? कौन सी शक्ति काम में आएगी इसमें? हम्म ज्ञान की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग गुण की। का, सहयोग की शक्ति, राइट, ये काम आएगी। और गुण काम आएगा आपका प्रेम स्वरूप, रहम भाव। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं, किसमें? हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करने में, वही माला में पिरोने के अधिकारी होते हैं। बस यही क्राइटेरिया है माला का मणका बनने का। ठीक है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। समझ गए? ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है, और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे, समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। क्या? कि आपने कर दूसरे रहे हैं, भाषण दूसरे कर रहे हैं, ये सारा काम दूसरे कर रही हैं आत्माएं, आपके पास कुछ नहीं है। चलो वैसे तो बहुत कुछ हो जाता है, वो है, लेकिन आप खाली ये भावना आपके अंदर कि बाबा ये कार्य सफल हो, इन आत्माओं में इतनी हिम्मत आए, इतना अथक भाव आए कि ये थके नहीं, करती रहे, बाबा का नाम रोशन हो हमारा। क्या होगा? आपने जो ये श्रेष्ठ भाव रखा ना, ये किसकी लाइन में आ जाएगा? गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा। आप सत्युग की लाइन में पहुंच गए, क्योंकि आपके मन के भाव बहुत श्रेष्ठ हैं। और वहां पे क्या चाहिए? श्रेष्ठ मनोभाव वाली आत्माएं तो आएंगी ना वहां पर। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना
और श्रेष्ठ भाव धारण करने का अटेंशन रखना। ठीक, पहले क्या बताया था? अव्यक्त भाव का बताया था बाबा ने, अव्यक्त भाव और भावना। और क्या बताया था? सर्व के प्रति श्रेष्ठ भाव और भावना रखना। हम्म, तो जितना हम परिवर्तन करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो सामने वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, परिस्थितियां भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। राइट। क्या लिख रहे प्रीतिबेन? श्री भाव भावना के एफर्मेशन बनाकर योग में बोले। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। मैं शुभ भावना संपन्न आत्मा हूँ। शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति शुभ भाव रखने वाली समीप आत्मा हूँ। ये सारे सौमान ही हैं। मैं सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करने वाली माला का समीप मणका हूँ। अब इसका वरदान भी बना सकते हो आप। सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करने वाले माला के समीप मणका भव। मैं आत्मा संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठ रहने वाली हूँ। कोई कैसा भी बोले, अच्छा ये वाला तो हमने अफर्मेशन भी लिखवाया था, कोई कैसा भी भाव से बोले चले, लेकिन मेरे भाव सदा शुभ और श्रेष्ठ रहते हैं। मैं विजयी हूँ। माला में पिरोने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। ये सारे अफर्मेशंस बन जाएंगे। मैं श्रेष्ठ भावना रख सभी को सुख देने वाली नंबर 1 अधिकारी आत्मा हूँ। शुभ सेवा भाव रख गोल्डन चांस लेने वाली चांसलर आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। ठीक है, ये सारे संकल्प बनेंगे। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपनी शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। देखो कितनी शक्ति है आप में। किसी का अशुभ भाव है, भावना है हमारी प्रति, अब आप उसको कट कर सकते हो। कैसे? वो तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग करने लग जाते हैं। वो हमारे प्रति ऐसा सोचता है, हमने भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी भावना को कट करना, यानी तीर उधर से आ रहा है, आप इधर से दूसरा तीर लगाओ। कौन सा? शुभ भावना, शुभ कामना। वो तीर कट हो जाएगा, उसकी भावना चेंज हो जाएगी आपके प्रति, मन ही मन में। बोलने की भी जरूरत नहीं, मगर आपको थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, एक संकल्प में नहीं हो। सुनाया था ना, गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। अगर गुलाब का पुष्प, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करे, इसकी तो है ही अशुभ भावना, इनका भाव मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, क्या करूं, ये करूं। मगर होता क्या है, हमने पता तो कर लिया, पता है हमें मुरली में बाबा ने ऐसा कहा है, लेकिन भूल जाते हैं। वो ना भूले इसके लिए इसको एफर्मेशन के रूप में कई बार, जैसे इस मुरली की एफर्मेशन बनाओ आप,
अच्छा चलो लिख नहीं सको, जैसे शीतल बहन ने कहा लिख नहीं सको, लेकिन इस मुरली को पढ़ के बार बार रिपीट करो, जैसे वो करते हैं ना बार बार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और ये 2-3 बार करो आप, तो ये कौन हमारा सा जो है दीदी? हम्म। दीदी बहुत बार मैं भूलती नहीं, वो याद भी आता पॉइंट, पर मैं वो वैसे कर नहीं पाती। कर नहीं पाते हो, याद रहता है आपको पॉइंट? याद रहता है पॉइंट, तो और बहुत कान में अच्छी बात है, गूंजता 50% है, तो ऐसे हो गया। करना है, ऐसे करना है, ऐसे, पर मैं नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, 50% तो हो ही गया, अगर आपको ज्ञान याद आ रहा है समय पर। हाँ, पर समय पूरा पर याद करने आ रहा से है, होता है ना, आता है याद, वो पर तो नहीं हो आता। जाएगा, यही तो पुरुषार्थ कर रहे दीदी हैं ना। दीदी हम्म। जैसे दीदी अब तो कई बार ऐसे लगता है कि याद भी आ रहा है, कई बार कर भी लेते हैं, लेकिन कभी नहीं भी कर पाते हैं, ऐसे भी होता हम्म। है। मतलब कुछ क्योंकि 4 बार कर लिया, हाँ, 5वीं बार फिर ऐसे जैसे लगता है कि फूट गया जैसे ऐसे। अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ तो क्यों अंदर होता दबाया है हमने, है? नहीं, सप्रेस किया है उसको। वो भी है, वो भी थोड़ा सा है परसेंटेज में, लेकिन खजाना जो दीदी है ना कभी थोड़ा सा। आलस भी आता है मेरे को लगता है बाबा तो है ही, तो फिर क्या करना है, कभी ऐसे आता नहीं, वो तो आलस। अच्छी बात है, बाबा याद आया आपको तो। बाबा याद आना आलस नहीं है, इसमें क्या है ना, बाबा खजाना उसको थोड़ा सा छोड़ जैसे, देती हूँ, क्या है, क्या तो जैसे करना थोड़ा है। सा ना, हाँ ये शक्तियों के खजाने, बाबा कहता है ना कितनी जमा की है तुमने शक्ति। अब हमने शक्ति जमा की, पता चला थोड़े से संकल्पों में वो यूज हो गई। जमा का खजाना ज्यादा चाहिए, समझ गए? यूज कर लिया आपने, एटीएम में कैश डाला, वो हाँ, आपने कैश यूज कर लिया, आपने शक्ति जमा की, सहन शक्ति है आप में, सब कुछ हाँ, है, मगर वो आपने यूज कर ली, थोड़ी देर बाद वो नहीं यूज हो रही है। थोड़ी यूज हुई, आपने थोड़ा करा उसको, हाँ करना चाहिए, होना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, मगर उधर से फोर्स ज्यादा आता जा रहा है, हाँ, तो थोड़ा करने के बाद फिर आप लूज हो जाते हो। तो क्या चीज की कमी महसूस हुई? सहन शक्ति है, मगर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, यानी परसेंटेज में है अभी। तो शक्तियों को और बढ़ाना है, यानी खजाने को और ज्यादा बढ़ाना है, कि वो कितना भी हम यूज करते जाए, जैसे बाबा कहते हैं ना, शुभ भावनाएं है कहीं खत्म तो नहीं हो गई है, कितनी है? कई बार पूछते हैं ना बाबा, कहीं देते देते ऐसा तो नहीं है कम हो गया आपके पास? तो खजाना, आप पर्स में लेके गए, बांटने गए, पता चला खाली हो गया, वही हमारे अंदर होता है, खाली हो जाता है। तो यही बात बता रहे हैं, आप आधा काम तो कर रहे हो कि याद तो आ रहा है, अब हाँ, करते जाओ, जमा होता जाएगा ना, तो आपका ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो होगा, इतना तक तो पहुंच गए हैं, आगे भी होगा। तो ये अपने प्रति भी शुभ भावना रखना है। इसमें भी ना दीदी, अगर विजन भी हम देखें ना, कि वो हम्म। सभी आत्माएं हमारे साथ डांस कर रही हैं, खुशी से हम बहुत खुश हैं, तो मतलब हाँ। वाकई अंदर से वो नफरत निकलनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी मतलब बहुत रोज अच्छा है। देखो ये विजन के हाथ हाँ। पकड़ के हम सब डांस कर रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। हम्म। सब मिलके, मतलब अंदर से मैंने तो अपने में ही देखा, पहले तो मैं ही चेंज हुई, अब ऐसा लगता है सामने वाले भी आगे से चेंज होके आ रहे हैं सभी। हम्म। क्योंकि अंतर्मन ये वही कहा ना, विजन्स को स्वीकार करता है कि शक्ति तो है, मगर हम कैसा चाहते हैं अपनी सृष्टि। कई बार ये जो आप बता रहे हो ना, ये हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन में किसी के प्रति अगर थोड़ा सा भाव ऐसा होता है ना, तो वो विजन नहीं उस तक ले पहुंच पाते हम। उसको बनाने के लिए हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं ऐसा ही मुझे चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम बच्चों को सिखाते हैं कि सामने देखो, मेरे हाथ में कप है, अब उस कप का लेके आप फोटो अपने सामने लगा लो, या मैं नंबर 1 हूँ, अब नंबर 1 आप लिख लो अपने को और देखते रहो। वो नहीं है, मगर आपको ऐसा करना है। तो जिनके साथ हम चाहते हैं हमारा अच्छा, उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, परिवार में अच्छा आ जाए, तो उसका वैसा ही चित्र बनाकर अपना मन के अंदर, जैसे शीतल बहन ने कहा, ऐसा करने से देखो, तो प्रैक्टिकल बता रही है। तो बाबा कह रहे हैं
ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं क्या करूं। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब आप परिवर्तन पूरी उसका कर रहे हो, विश्व का कर रहे हो, तो फिर छोटी छोटी चीजों का तो कर सकते हो। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? हम्म। चेंज कर दो बस। करना क्या है आपको? चेंज करना है। तीर ना लगे उनके। आप उधर से कुछ आ रहा है नेगेटिव, आपको चुप गया, तो फिर तो खत्म। क्या करना पड़ेगा? पहले से ही अपने को ये बोल के रखना पड़ेगा, कोई कैसा भी करे, कोई कैसा भी बोले, लेकिन मैं तो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझे हर एक के भाव भावना को चेंज करना है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मुझे सोचना है, और सामने वाला भी वैसे ही करेगा। सकारात्मक भाव रखने वाली आत्मा हूँ ये, है ना। मेरा मन सदा शुभ सोचता है, श्रेष्ठ सोचता है, सकारात्मक समर्थ सोचता है। ये अफर्मेशन में लिखवाया था। तो रोज रोज इसको अपने अंदर डालेंगे तो उसका सोचने का वो आदी बनेगा। समझा? तो बाबा क्या कह रहे हैं? यही श्रेष्ठ, यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना। ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है कि अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो पहले आप बन रहे हो। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कौन सा? कौन सा बताया बाबा ने? सर्व के प्रति शुभ भाव और भावना रखने का पुरुषार्थ। बाबा को पता है बच्चों के अंदर इसकी थोड़ी कमी दिखती है। और अव्यक्त भाव और भावना, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। बाबा कह रहे हैं मणके तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी अलग अलग है। यानी थोड़ा सा गैप है। गैप किस चीज का है? गैप किस चीज का है? भाव और भावना है। हाँ, जैसे वो मैग्नेट होता है ना, रिपल्स करता है। सेम साइड होती है ना तो रिपल्स करता है, पीछे जाता है। और आपके अंदर शुभ भावना होगी तो नजदीक आएगा। तो मड़का मड़के से कब जुड़ेगा? जब शुभ भावना होगी। और यही सिद्धांत सभी रिश्तों में भी काम आता है। दो चीजें रिपल्स कर रही है, यानी एक का मुंह उधर, एक का मुंह इधर। क्या कारण है? भाव और भावना श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ हो जाएगी तो नजदीक आ जाएंगे। तो यह दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता सपूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भाव से परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाली। ये देखो सारे एफर्मेशन ही है ये। आज इसको 21 बार याद कर लो। ये होमवर्क भी है। चलो फिर से बोलो, कौन हूं मैं? चारों ओर नहीं, सर्व स्नेह का सबूत देने वाली सपूत आत्मा हूं। मन ही मन बोलो सभी। और इसका एक विजन बनाओ। सर्व स्नेह का सबूत देने वाली सपूत आत्मा हो। इसको कैसे देखोगे?
मेरी आंखों में स्नेह है, बाबा की आंखों में स्नेह है। हम देख रहे हैं बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये स्नेही बच्चा है। सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। तो बाबा फरिश्ता, मैं आत्मा फरिश्ता, हम दोनों के पंख खुले हुए हैं, उमंग उत्साह के पंख उड़ रहे हैं बादलों में। सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सामने देखेंगे, एक आत्मा को और स्वयं को देखेंगे। मेरे हृदय से उसके हृदय में वाइब्रेशन और उसके हृदय से मेरे हृदय में एक्सचेंज हो रहा है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? शुभ भावना। तरंगे आ रही है। सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को। अब सामने वाला व्यक्ति को देखो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, और मुझसे, मेरे रोम रोम से यानी मेरे मस्तक से, नैनों से, हृदय से तरंगे बह रही हैं सुख की, शांति की। जैसे मस्तक से ज्ञान की, सिर से आनंद की, और कंठ से शांति की, हृदय से प्रेम की, सुख की, और नीचे जाएंगे शक्ति की। सभी चक्रों से शुभ भावनाएं जा रही है, सामने वाली आत्माओं को चेंज कर रही है। धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रहा है। उसका फेस जैसे स्माइली होता है ना, स्माइली का फेस क्या है? बिगड़ा हुआ, और धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। सदा विजय बन विजय माला में समीप आने वाली विजय रत्नों को, मेरे हाथ में कप है और मैं विजय माला का मड़का, 108 की माला जो भक्त जप रहे हैं, उसमें मेरा फेस दिखाई दे रहा है। फेसेस वाली, स्माइलीज के फेसेस होते हैं ना, ऐसी माला है, और उसमें एक मेरा फेस है। मैं विजय माला का मड़का हूं। क्या रहा? कौन बताएगा? याद हुआ? सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को पहला, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को दूसरा, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भाव भावना रखने वाली विजयी आत्माओं को तीसरा, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं चौथा हुआ। पांचवा, सदा विजय बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बताओ, हुआ याद? खाली पूरा ना बोल के, खाली ऐसे तोड़ तोड़ कर भी बोल सकते हैं। पहला क्या है? सर्व स्नेह का सबका सबूत देने वाले सपूत बच्चा हूँ। हम्म, ठीक है। दूसरा, दूसरा, सदा बाप समान फरिश्ता बनने वाला। उमंग उत्साह से भरपूर हूं मैं। उत्साह में हूँ। ठीक है, उड़ते हुए देखो अपने को, मेरे पंख खुले हुए हैं, हम दोनों उड़ रहे हैं। तीसरा, सर्व सदा प्रति श्रेष्ठ भाव और भावना रखने वाले। विजयी आत्मा को, आत्मा हूँ। मेरे हृदय से वाइब्रेशन जा रहे हैं, सामने वाले के से भी आ रहे हैं। अगर मैं श्रेष्ठ भाव रख रही हूँ, सामने वाला भी रख रहा है। चौथा, सदा हर बदलने वाले, आत्मा हाँ। सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाली परिवर्तन करने वाली विश्व मैं परिवर्तक विश्व आत्मा हूँ। विश्व परिवर्तन, यानी सामने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन मुझसे जा रहा है, और धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रही है। ठीक। और विजयी बन विजय माला में समीप आने वाली विजयी आत्मा, विजयी रतन। रत्न आत्मा हूँ। या क्या देखेंगे? माला का मड़का, माला में मेरा फेस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? विजन पहला, पहला क्या था?
स्नेह का सत- सबूत देने वाले। स्नेह का सब सबूत देने वाले। दूसरा, सपूत बच्चा हूँ, बाप समान फरिश्ता फरिश्ता, बन, उड़ रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं। तीसरा, श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भावना रखने वाली विजय दोनों, हूँ। एक आत्मा दूसरी आत्मा के देख रही, दोनों के प्रति श्रेष्ठ भाव है तो वो भी। चौथा, श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तन करने। अब परिवर्तक। सामने वाले की नहीं है, लेकिन मुझसे जा रही है तो परिवर्तन हो रहा है, तो मैं कौन हूँ भी? विश्व परिवर्तक। ठीक, नेक्स्ट फिर क्या था? विजयी विजयी बन बन विजय विजय माला का में हाँ समीप विजय आने माला वाली में। विजयी हम्म, रत्न आत्मा हूँ। मैं माला का मड़का हूँ। विजयी बनती हूँ और ऐसे विजयी बनकर माला का मड़का बन जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही विजय रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। जो ये बच्चे करेंगे उनको मुबारक मिलेगी। ठीक है, तो आज दीदी यही सब कल वाला भी ऐसे याद हो गया जैसे कल आपने करवाया था ना। हाँ, कल क्या था? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, और हम्म फिर था श्रेष्ठ सर्व सर्व खजानों के खजानों की मालिक। जी। राजा देख रहे थे ना, उसके आसपास सारे हैं। हाँ, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली ज्ञानी तो आत्मा तराजू है हाथ में, हाँ। और सर्वशक्ति संपन्न आत्मा है, ऐसे हाथ करा हुआ है हमने। और जीवन मुक्त बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्मा। बेड़ियां टूटी हुई, टूट रही है। ठीक है ना? और आज का फिर से एक बार, कौन है हम? स्नेह का सबूत देने वाले, स्नेह का सपूत सबूत बच्चे, देने वाले। ठीक, फिर बाप समान फरिश्ते उमंग उत्साह में रहने वाले, हम्म फिर विश्व परिवर्तक करने वाले, विश्व परिवर्तन बच्चे, हम्म श्रेष्ठ हम्म भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्मा। हम्म हम्म फिर विजयी बने विजयी माला में आने वाले। मण के ऐसे बच्चों को अव्यक्त बाबा की मुबारक। ठीक है, छोटा छोटा सा इसका कोई बना सकते हो तो अपने कॉपी पर भी बना सकते हो। इसलिए दीदी चाहे हम ना वो भी देख सकते हैं अपने आप को जैसे देवी के रूप में, क्योंकि देवी हम्म के साथ कैसा भी कुछ कहे लेकिन वो सदा मुस्कुराती हुई वरदानी भरती है। हाँ, बिल्कुल, वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मगर हमें याद रखने के लिए क्या है ना, देवी का तो पूरा ही स्वरूप हर चीज में संपूर्ण और संपन्न है। उसके पास शक्तियां भी हैं, गुण भी हैं, लेकिन ये जो जरा जरा सी लाइन याद रखने के लिए ना, हमको सिर्फ वही वाला देखना होता है, ताकि वो सेंटेंस ही याद आ जाए, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट दादियों से मुलाकात है, और ग्रुप है। ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं, ग्रुप उससे मुलाकात होती है। आज का वरदान, निकाला है किसी ने? पीछे जनदीप बहन ने पूरा लिखा हुआ है। मैं स्नेह निकाला और है दीदी। सबूत देने वाली। हाँ, पढ़िए। बाप दादा का आह्वान कर रही हूँ। वो नीचे आकर दोनों हाथ से बड़े प्रेम से मुझे वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवादारी भव। बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवादारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजित बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। बिजी रहने के लिए बाबा ने बताया।
क्या बोला बाबा ने? किस में बिजी रहो? बाप और सेवा बाप में बगल में रहना। रहना है। हाँ या हाँ, बाबा की याद और सेवा एक ही बात हो गई है ना। ठीक है, चलिए भ्रिकुटी में आ जाए। चमकता प्रकाश, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। देखिए आपकी भ्रिकुटी से तरंगे निकल रही हैं और उन सभी आत्माओं को इमर्ज करें जिनके प्रति अशुभ भाव है, और इन तरंगों को प्रवाहित करें उनकी भ्रिकुटी में। हृदय से निकलती हरे रंग की प्रेम की तरंगों को देखें, उस आत्मा के हृदय में जा रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शुभ भावना रखें उस आत्मा के प्रति। ये आत्माएं बहुत अच्छी है, पवित्र है, बाबा के ही बच्चे हैं ये। हम सब आत्माएं एक ही घर से आई हैं, एक ही पिता है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। भगवान मुझे मिले हैं, अभी तक इन आत्माओं को नहीं मिल पाए हैं। परिवर्तन मुझे करना है, दाता मुझे बनना है। स्वयं से मैं कह रही हूँ, और मुझसे श्रेष्ठ भाव और भावना की तरंगे प्रवाहित हो रही है, उस आत्मा को परिवर्तित कर रही है। अभी संगठन की सभी आत्माओं की तरफ ये किरणें प्रवाहित करेंगे। मैं बाबा से कंबाइन हूँ और सर्व के प्रति ये शुभ भाव रखते हैं। सभी ज्ञान और योग में आगे से आगे बढ़ बाबा का नाम वाला करें। जो स्वयं में परिवर्तन करना है वे आसानी से सहजता से कर ले। सभी शक्तिशाली बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बन विघ्नों को पार करें। सभी के लौकिक घर विघ्न मुक्त, बंधन मुक्त अनुभव करें। विश्व ग्लोब पर एक नजर डालेंगे। वापस आएंगे प्रकृति में। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, सबको हम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया।